नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात करेंगे स्पाइसेस की, स्पेशली टर्मरिक की, क्योंकि एनसीडीएक्स पर हल्दी की तेजी पर ब्रेक लग गया है। कल तक 10,000 रुपए के ऊपर कारोबार करने वाली हल्दी के दाम आज फिर गिर गए हैं और सिर्फ 2 दिनों के अंदर कीमतें 3% से ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या है, प्राइसेस और कितना नीचे आ सकते हैं, क्या यहाँ पर डिप्स पे खरीदना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, क्या आउटलुक यहाँ से आगे के लिए बन रहा है, सब पर फोकस करेंगे। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया और साथ ही एनसीडीएक्स में टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चांद गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे कि ये जो प्राइसेस ऊपर जाने के बाद थोड़ा हल्का हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है। पूनम जी, बाकी पहलुओं को भी समझेंगे आपसे, अवेलेबिलिटी, डिमांड पर्सपेक्टिव से, प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से, लेकिन सबसे पहले ये बताइए जो भाव थोड़े हल्के हुए हैं, ये सिर्फ क्या एक प्रॉफिट टेकिंग है जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, या और भी फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसेस को थोड़ा नीचे लेकर आए हैं? हेलो 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 पूनम जी, आपको ऑडियो मिल रही है? हाँ, अब मेरे मैडम, हाँ जी, हेलो। चलिए उनसे जी। पूनम जी, पहले तो ये बताइए भाव को लेकर क्या व्यू है टर्मरिक के? हमने एक तरफा तेजी देखी पूरे जून महीने में, थोड़ा भाव हल्के हुए हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा डाउन साइड है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, या कुछ और फैक्टर्स भी जिसकी वजह से भाव नीचे आए हैं? नहीं, ये छोटा सी डाउन सेक्टर है। तो अभी तक क्या है, ये जून के महीने में जितना भी हल्दी का बेल्ट है, जैसे सांगली हो, नांदेड़, निजामाबाद, इधर साउथ में डुगराला रोड, सब तरफ बरसात की भारी कमी है। बरसात की भारी कमी रहने से हर आदमी का सेंटिमेंट चेंज हो गया कि बुआई भी 60 से 65% ही हुई है। बुआई में भी काफी फर्क पड़ गया है। तो असल मेन बरसात के कारण ही जो तेजी बनी है, ये लगता है कि इसमें और 5 से 7% की तेजी आ सकती है। तो ये जो मतलब बाजार टूटे हैं, ये टेम्पररी टूटे हैं, वापस इसमें 5-7% बढ़ सकते हैं। हेलो 1 2 3 4 1 2। अच्छा पूनम जी, ये बताइए, हाँ ये एक चीज और बताइए, अगर हम करंट सीजन की ओवरऑल खरीफ सोइंग एक्रेज को देखेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि आशंका तो ये है, जिस तरीके की मानसून की चाल रही है, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा है कि जो सोइंग एरिया है वो भी डिक्लाइन हुआ है बाय 10 to 20%। तो ओवरऑल जो पूरी खरीफ सोइंग एक्रेज रहेगी इस करंट सीजन में, वो कितना कम रह सकती है, क्या अनुमान है? ऑलरेडी सोविंग तो 60% हो गई है मैडम, वो 20% एक्सपेक्टेड है अगर बरसात पानी अच्छा होता है, क्योंकि जिनके पास वाटर सोर्स था उन्होंने सोविंग कर दी है। दूसरा, कुछ बीज की भी कमी चल रही है और करीबन 80% सोविंग हो सकती है। 20% तो किसी भी हाल में डेफिसिट रहेगी इसमें। हेलो, ओके, अच्छा। और जो ये कांस्टेंट क्रॉप अराइवल्स होते हैं, वो कैसे चल रहे हैं फिलहाल? क्योंकि हमने देखा था कि अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वहां भी थोड़ा सा डिप आते हुए दिखाई दिया था। तो अराइवल्स है क्रॉप के, या फिर जो फिलहाल अवेलेबिलिटी है वो कहाँ स्टैंड करती है? अभी जो डिमांड और सप्लाई अगर देखा जाए तो दोनों बराबर चल रही है। उतनी अभी शॉर्टेज वाली बात नहीं है। बस अभी सबके दिमाग में जो सेंटीमेंट चेंज हो गया है कि तेजी का है, होल्डिंग ज्यादा होने लग गई है। और इस हिसाब से लगता है कि मतलब अब जो एनसीडीएक्स को भी देखा जाए तो उसके पीछे हाजिर भी धीरे धीरे भाग ही रहा है। आज स्पॉट रेट 89 का आया है। लगता है इसमें मंदा तो नहीं है, इसमें करीबन 500,000 रुपये बढ़ने की चांसेस ज्यादा है इसमें। अच्छा, भाव यानी इन स्तरों से 500,000 रुपए और बढ़ सकते हैं टर्मरिक, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, एक क्विकली एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी आपका व्यू लेना चाहेंगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि अगर हम अप्रैल तक के नंबर्स देखें तो हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे, और थोड़े मोड़े नहीं, 40-42% तक हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। यानी डिमांड तो काफी अच्छी है ओवरसीज मार्केट में भी।
अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन अराइवल्स को कंपेयर करें वर्सेस एक्सपोर्ट्स, तो क्या कंफर्टेबल सिचुएशन दिख रही है और एक्सपोर्ट्स के लिए क्या आउटलुक कैसा दिख रहा है फिलहाल टर्मरिक के? एक्सपोर्ट चलता ही रहेगा मैम, क्योंकि पिछले साल एक्सपोर्ट कम रहा। इस साल हर कंट्रीज की डिमांड काफी अच्छी है। एक्सपोर्ट की कमी और जो एक्सपोर्ट अच्छा होने से ही बाजार टिक गए और जो बढ़ना जो शुरू हुआ वो एक्सपोर्ट की वजह से ही। परंतु आज की डेट में एक्सपोर्ट वाले ऊंचे भाव में नहीं मांग रहे हैं, उनका डिमांड 85 के बाद रुक जा रहा है। तो 85 रुपीज तक तो मतलब एक्सपोर्ट अच्छा होने के चांसेस ही है। एक्सपोर्ट अच्छा होएगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और अगर हम ओवरऑल देखें इस साल के लिए, तो जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे टर्मरिक प्रोडक्शन के वो एज इट इज हैं या उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं कंसीडरिंग मॉनसून डिले हुआ फिर एकदम से तेजी पकड़ी, इसकी वजह से सोइंग तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर इंपैक्ट हुई है। लगता है वो गैप फिल हो जाएगा और कुछ एस्टिमेट्स नहीं चेंज होंगे? हाँ, गैप फिल तो हो जाएगा, क्योंकि शुरू में किसानों को क्या है कि सीजन में उनको काफी कम भाव मिले थे, जो 55 से 65 के भाव थे। इसकी वजह से उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ था कि दूसरे जीन्स में जैसे कपास है या सोयाबीन मकई वगैरह में जाने का उनका माइंड डाइवर्ट हुआ था। परंतु अब जो एकदम जो 2000 रुपए की तेजी आई है, उससे फिर उनका दिल पलट गया है और वो हल्दी की तरफ वापस टर्न ले रहे हैं। अजय, आपकी राय क्या है? पहले तो मैं इनफैक्ट फंडामेंटल्स की बात करूंगी। क्या आकलन आपका कहता है, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स जो तेजी हमने लगातार देखी थी ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, लेकिन फैक्ट यही है कि जो पूरा सोइंग का मामला है की स्टेट्स में वो 10, 15, 20% तक पीछे, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े भी थे। क्या सिचुएशन फिलहाल नजर आ रही है आपको प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी अराइवल्स के हिसाब से? वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली दीपा जी, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल जैसे पूनम जी ने कहा वैसे ही बिल्कुल अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक बड़ा जंप है। उसका पहला कारण था जिस ढंग से सोइंग में डिले हुई है और एरिया अंडर कल्टीवेशन में इस बार ड्रॉप रहेगा। डिमांड नो डाउट एज मच अगर हम वाई अगर देखें तो ज्यादा ऐसा कोई ड्रॉप नहीं है, इनफैक्ट इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कंसर्न जो है अभी भी वो है कैरी और स्टॉक को लेकर। तो मुझे लगता है फंडामेंटल अगर हम अगले 6-8 महीने की बात करें तो डेफिनेटली काफी फ्रूटफुल और काफी अच्छा है। लेकिन एकाएक जो हमने बड़ी तेजी देखी, हमने 6500 का भाव अप्रैल एंड में देखा था, तो मई जून 2 महीने के अंदर अंदर हमने जो बड़ी तेजी देखी, एक विराम लग सकता है। हमने पिछली बार भी कहा था कि 10,200-10,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन है, इसके ऊपर इमीडिएटली जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो आई थिंक प्राइजेस में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा क्रैश आ जाएगा, बिकॉज अभी जो एल नीनो का फियर है वो प्राइजेस को कंटिन्यू हैम्पर करता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक मार्केट में कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो 92, 93 के आसपास जाके एक बार रुकना चाहिए। लेट इट बी 15-20 दिन कैसे सोइंग और फाइनल सोइंग के फिगर्स कैसे आएंगे। बट हाँ, पोस्ट अगर हम अगस्त से बात करें तो मुझे लगता है प्राइस में वापस तेजी बन जाएगी। कोई बड़ा फॉल नहीं लग रहा, बट 10,200 का लेवल तोड़ने पे ही हम नई तेजी देख पाएंगे जो 10,811 का लेवल दिखा दे। बट अब मार्केट में बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन रहेगा, कोई बड़ा फॉल नहीं दिख रहा, फंडामेंटल काफी मजबूत है अभी भी। प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है अजय आपका? आपने सुना पूनम जी को भी 1000 रुपए तक तेजी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कहां देखते हैं भाव को? और इन स्तरों पर संभलेगा या थोड़ा और नीचे आ सकता है भाव? प्राइस वाइज क्या व्यू है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि प्राइसेस ने जिस ढंग से जंप किया तो टेक्निकली 85-8600 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा अगले 2-3 महीने के लिए। एटलीस्ट 2 महीने के लिए हमें नहीं लगता है कि प्राइसेस 85-86 का लेवल तोड़े। नई एंट्री के लिए मुझे लगता है कि 9200, 9000 का रेंज अच्छा रहेगा। हायर साइड पे मुझे लगता है कि इनिशियली तो अगर हम बात करें तो 10,200 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंट है, ये तोड़कर 10,800 से 11 के बीच में दिखेगा, बट उसको 2 से 3 महीना समय लगेगा। तो 10,200 का इमीडिएट टारगेट हम बोल सकते हैं, बट अगला 15-20 दिन मुझे लगता है कंसोलिडेशन का पहला रहेगा।